नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बालिका संग प्रेम के कारण युवक के हत्या कैल गेल निक्षेप प्रशंसा। सप्तरी के खड़क नगर पालिका 11 बनौली के 18 वर्षक मोहम्मद अजीम मुद्दी के हत्या बालिका संग के प्रेम के कारण भेल जनै छ। भादो 21 गते से बेपाता रहल अजीम के हत्या का लाश पोखर में गाड़ल गेल अवस्था में 3 दिन बरामद कैल गेल सल। गांव के पोखर में 2टा प्लास्टिक के बोरा में सड़ल अवस्था में भेटल लाश हिनकरे रहल सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी डोंडीराज न्योपा ने जानकारी देने सन। प्रहरी स्रोत के अनुसार अजीम के एक गोटे बालिका संग प्रेम संबंध के कारण हिनकर हत्या कैल गेल खोजल अछि। घटना के विस्तृत जानकारी अखन आब बाकी रहल त टुकड़ा क लाश बोरा में राखल आ सड़ल कारण पोस्टमार्टम के लिए बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठायल गेल प्रहरी जानकारी सेहो देने सन। प्रहरी हत्या में संलग्न रहल आरोप में बीना यादव, काका 34 वर्षक राम प्रसाद यादव, पड़ोसी 35 वर्षक डम्बर नारायण शाह, 40 वर्षक छोटे लाल उर्फ धर्मेंद्र शाह आ राम प्रकाश मुखिया के नियंत्रण में लेनी अछि। थप संलग्न के खोजी कार्य भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। काठमांडू के गौशाला में एक गोटे युवक ऊपर चक्कू प्रहार कैल गेल अछि। चक्कू प्रहार भेल स्थान में पिस्तौल समेत भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सोमदिन गौशाला के पीके डायग्नोस्टिक सेंटर में संचालक साजन हुसैन के भाई रहल सबीन हुसैन ऊपर चक्कू प्रहार कैल गेल अछि। हिनका ऊपर चक्कू प्रहार केने 12 के नवल संगी अखन फरार रहल प्रहरी जानकारी देने सन। संगे घटना के थप अनुसंधान सेहो भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। जनकपुर धाम में दशई की तैयारी शुरू भेल अछि। सोमदिन महावीर युवा कमेटी आ राम युवा कमेटी के संयुक्त आयोजना में राजेश्वरी माता, राजदेवी माता, बौद्धी माता, माता अन्नपूर्णा, अमरखाना देवी के पूजा व्यवस्थापन तथा महाअष्टमी काल रात्रि के बोका बलि व्यवस्थापन संबंधी छलफल के निमित्त सर्वपक्षीय बृहत्तर बैसार बैसल सल। दशई में मठ मंदिर सब में आबे वाला श्रद्धालु भक्तजन सबके व्यवस्थित ढंग से पूजा अर्चना एवं बोका बलि के व्यवस्थापन कर संपूर्ण सरोकार वाला क्लब संघ संस्था सब छलफल केलक अछि। बैसार में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी चक्रपाणी पांडे संबंधित निकाय सबके अपन अपन दिश से व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाबे लेल आग्रह सेहो केलनि। ओ स्वयंसेवक सबके रूप में खटिहार सबके किछ दिन पहिनहि से तालीम देव जिक्र सेहो केलनि। अनुरोध गर्दछु। मैले अरू सबै संस्थाहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु त्यहाँ पनि सरसफाइमा हो। अब हरेक शुक्रबार बजारभित्र गरी सरसफाइमा केही अवधि यो 4-5 पर्व भएको चाहिँ हामी मठ मन्दिर यो तार खास सरैयाहरू पोखरीहरू सफाइ गर्ने अभियान बनाउ गइरहेको छौँ हरेक शुक्रबार। त्योबाट यहाँहरूको सब ध्यान जाओस्, यहाँहरू फेरि साफ पाओस् र यो निर्माण अस्ति बनाथी एउटा पाबन्दी बसबथाको कारणले भोलिपल्ट लगत हुने कुरा हिँडेर पोल्टा कुराहरूलाई भोलिपल्ट बिहान भने बरु बिहिबार पर्छ। हाम्रो त्यो हप्ताको शुक्रबारे सरसफाइलाई निर्देशना हामी सुरक्षा निकाय र अरू सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँनिर पनि सरसफाइमा दिनुहोस्। नगरपालिकामा छोडेर हुने सबै फुल फेरि यो नगरपालिका फुल संस्थाहरू गएको छ र युवा कमिटीहरू यही छ सबै मिलेर सरसफाइ गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ। अब यो उहाँले राखेर पो होस् बोरा प्लास्टिक बोरा राख्ने कुरालाई कतै सम्मान आउँछ सो भयो। त्यसलाई चिप्लो बनाएर हिँडेको पहिला गाउँमा भूमि थपेर हुन्थ्यो अथवा मतलब गाउँमा खाने के हो फोइटा के समयमा राहुल पनि को भनिन्छ र डिस्टर्ब मेरो पानीका दार राखिदिने हो कि अरू कुनै प्रसाद राखिने नि बाबाडी सेवा समिति छ अरू छन् होइन। सबैले मिलेर प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। बैसार में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के उप मेयर किशोरी शाह, राम मंदिर के महंत रामगिरी, जिला समन्वय समिति धनुषा के अध्यक्ष राजनंदन मंडल, महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष रह जितेंद्र महासेठ, विभिन्न संघ संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष, सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सबके समेत उपस्थिति देखल गेल सब। जनकपुर धाम में महात्मा गांधी के 154वां जन्म जयंती एवं विश्व अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में आय के संदर्भ में गांधी के विचार गोष्ठी संपन्न किया गेल अछि।
सोमदिन जनकपुर धाम में 14 मुजेलिया स्थित श्री राधा कृष्ण सार्वजनिक पुस्तकालय के आयोजना में विचार गोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कैल गेल छल। कार्यक्रम में वक्ता सब महात्मा गांधी के विचार आ संदेश सहित के संबंध में चर्चा साथे ओ देखेनी मार्ग में सबके चलल लेल अनुरोध सेहो कैल गेल छल। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रदेश सांसद शेष नारायण यादव गांधी भारत के आजादी देवेलाक बाद नेपाली जनता के वह समय राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाबो प्रेरित समिति के लिए जिक्र केलथि। ओ गांधी नेपाल के आत्मनिर्भर बनल लेल वह समय चरखा आ 600 रुपया देने स्मरण सेहो केने छथि। कला के बाद 1915 में महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्र कर के थे। भारत में जो अंग्रेज सब के गुलाम बना कांग्रेस सब रखते हैं वही के अंत कर के थे। वही आज तक पहले वे के गरीब किसान वे के असहाय सबके लागे वो कागज कर के शुरू के महात्मा गांधी जी अहिंसा के प्रणेता है। वो हिटलर के मुसोलिनी के कार्ल मार्क्स के जे हिंसा पर आधारित राजनीति का है वही राजनीति के अस्वीकार कर अहिंसा सत्याग्रह की असहयोग आंदोलन इस सबके परिणत होकर राजनीतिक अधिकार का कई अभियान से महापुरुष हुए महात्मा गांधी और वो कदम करते हैं। भारत संदेश में सरकार सरकार पिताजी संदेश देते नेपालों में आगे गांधी जी तुलसी में आगे देता सरकार कपास और आग से वही जब ने आग से पैसा पटाकर नेपाल में लाके पहुँचे और नेपाल की जनता सबके हाथ में बनवा के लिए चंद शमशेर कान धेनु उठी सरकार ये स्थापना कर आगे। कार्यक्रम में श्री राधाकृष्ण सार्वजनिक पुस्तकालय के अध्यक्ष राजकिशोर शास्त्री जनता मावी बेलगी रमौला के कक्षा 8, 9 और 10 के वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने छात्र छात्रा के सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समेत कैल गेल छल। कार्यक्रम में वडा अध्यक्ष, पूर्व वडा अध्यक्ष, पुस्तकालय के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालय के प्रधानाध्यापक सबकी उपस्थिति देखल गेल अछि। सिराहा में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला से 2 गोटे की मृत्यु भेल अछि। संगे एहिमे पड़ि कऽ अन्य 25 गोटे यात्रु घायल सेहो भेल छनि। काल्हि खन साँझ सप्तरी राज्य विरासत जनकपुर दिस आबि रहल ना 4 ख 7187 नंबर के यात्रुवाहक बस स्प्रिंग वट्टा 2 टुकड़ा भेलाक बाद मिर्चया के मारुति सीमेंट फैक्ट्री नजदीक अनियंत्रित भऽ दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में मृत्यु भेल सिराहा के मिर्चया नगर पालिका 2 रहनिहार 40 वर्षक राजकुमार सदा आ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 20 रहनिहार 52 वर्षक अनिल कुमार झा रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चया के डीएसपी जितेंद्र भोसनेत जानकारी देने छन्। अहिना 25 गोटे एहिमे पड़ि कऽ घायल सेहो भेल छनि, जाहि मध्य 3 गोटे के अवस्था गंभीर देखल गेल अछि। हिनकर सबके गोल बाजार स्थित हॉस्पिटल सब में इलाज भ रहल डीएसपी बसनेत जानकारी देलनि त दुर्घटना विषय में थप अनुसंधान समेत अखन भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। धार्मिक द्वंद्व के कारण सर्लाही के सदर मुकाम मलंगवा में किछ दिन से लगायल गेल कर्फ्यू पूर्ण रूप में हटल अछि। भगवान गणेश के मूर्ति विसर्जन के क्रम में मलंगवा नगर में 2टा समुदाय बीच झड़प भेल छल। स्थिति बिगड़लाक बाद जिला प्रशासन कार्यालय मलंगवा कर्फ्यू जारी केने छल। असोज 4 गते राति भेल घटना के बाद तनावग्रस्त बनल मलंगवा में क्रमिक रूप में स्थिति सुधार भेलाक बाद कर्फ्यू पूर्ण रूप में हटायल गेल जिला प्रशासन कार्यालय मलंगवा जानकारी देलक अछि। सदर मुकाम मलंगवा में 2टा समुदाय बीच के तनाव की स्थिति सहज बनल कहैत जिला सुरक्षा समिति पूर्ण रूप में कर्फ्यू खुला केनर निर्णय रवि दिन केलक अछि। स्थिति किछ सामान्य बनलाक बाद गत बृहस्पति दिन भिनसरे से साँझ धरि कर्फ्यू खुला कैल गेलो में रात के समय में कर्फ्यू निरंतरता देल गेल। संगे रवि दिन से पूर्ण रूप में खुला कैल गेल प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव जानकारी देने छनि। 2टा समुदाय बीच मलंगवा में ऐसे पहिनहु झड़प भेल छल। जिला में रहल सबटा राजनीतिक दल आ अधिकार कर्मी सब
सामाजिक सद्भाव कायम कर निरंतर पहल करे त्याल सलेन मुदा विभिन्न पावन तिहार विषयमै सद्भाव खलबल जेहन कार्य सब हुई त्याले सामाजिक सद्भाव के मजबूत बनाव मलंगवा में उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ समिति के सहभागिता में आगामी बृहस्पति दिन सद्भाव रैली निकाल सर्वपक्षीय निर्णय क्याल गेल प्रज्ञा यादव जानकारी देने छैन। सर्वपक्षीय निर्णय में सद्भाव भटकाव वा पाथर प्रहार कर लक्षित केने सबके पहचान करते कानूनी दायरा में समेत आनो निर्णय क्याल गेल हिनकर कहब रहल अछि। वीरगंज में रहल बाल सुधार गृह से फरार भेल 2 गोटे बाल कैदी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बाल सुधार गृह के छत पर से कूद कर शुक्र दिन भिनसर भाकर सप्तरी के पांडव यादव आ सरलाही के अमरकांत ठाकुर के 48 घंटा के बाद काल्खन अलग अलग ठाम से प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय से खटल प्रहरी टोली ठाकुर के सरलाही में रहल सीमा नाका से आ यादव के सिरहा में रहल सीमा नाका से नियंत्रण में लेने पर्सा के प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाह जानकारी दिलैन। कर्तव्य जान मुद्दा में ठाकुर के आ जबरदस्ती करने मुद्दा में यादव के अदालत दोषी ठहर करैत आचरण सुधार के लिए बाल सुधार गृह में पठौने छल। फरार भेलाक बाद दुनू बाल कैदी वीरगंज के मुख्य बंसार नाका शंकर आचार्य गेट अगाड़ी से भारत के रक्सौ दिस जा रहल दृश्य नाका में जड़ान क्याल गेल सीसीटीवी में रिकॉर्ड भेल छल। बाल सुधार गृह में 60 गोटे के क्षमता रहल में अखन 2 वर्ष से बेसी 126 गोटे बालक तथा किशोर सबके अही में पोच कर राखल गेल अछि, जै के कारण गृह में रहल बालक तथा किशोर सब में स्वास्थ्य समस्या संगे गृह के व्यवस्थापन में समेत कठिनाई भ रहल बाल सुधार गृह के प्रमुख रहल टीका कृष्ण काफले जानकारी देने सहित। नेशनल पेमेंट गेटवे खरीद प्रकरण में बहाल वाला सचिव सहित 9 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव मधु कुमार मरासिनी सहित 7 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेत रहल मेल मिलाप में आयोजना में 6 वर्ष पहले नेशनल पेमेंट गेटवे खरीद में 23 करोड़ से बेसी भ्रष्टाचार कयल गेल अख्तियार के ठहर रहल अछि। जिनका सब विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में आई सोम दिन मुद्दा दायर कयल गेल अख्तियार के प्रवक्ता भोला दाहाल जानकारी देने छैन। अख्तियार नेपाल टेलीकॉम के प्रबंधक निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन निर्देशक तथा अखन के उप निर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मंत्रालय बजट तथा कार्यक्रम महाशाखा के तत्कालीन महाशाखा में प्रमुख तथा अखन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के रहल सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन लेखा अधिकृत नीम बहादुर वली, राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढ़ा आ राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के कंप्यूटर इंजीनियर रामशरण गायक के प्रतिवादी बनाकर मुद्दा दायर कयल गेल अछि। 6 वर्ष पहले खरीद कयल गेल नेशनल पेमेंट गेटवे अखन धरि प्रयोग में आब नहीं सकल अछि। आवश्यक पूर्वाधार तैयार बिना अस्वाभाविक लागत तैयार कर 25 करोड़ में पेमेंट गेटवे प्रणाली खरीद कर सरकार के संपत्ति हानि नुकसानी केने कहत उजूरी के आधार में अख्तियार अनुसंधान शुरू केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत शेयर बाजार में आम सर्वसाधारण के लगानी सुनिश्चित कर जरूरी रहल जिक्र केलथि। नेपाल धितो पत्र बोर्ड सेवोन सोमदिन काठमांडू में आयोजना केने वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2023 में बाजैत अर्थमंत्री महत शेयर बाजार के स्वस्थ कर बनबैत आम सर्वसाधारण के लगानी सुरक्षित कर जरूरी अहि जिक्र केलनि। इनसाइडर ट्रेनिंग आ सूचना लीक होव प्रविधि के धितो पत्र बोर्ड नियम के दायरा भीतर आना पड़त हिनकर कहब रहल छल तऽ ओ लगानीकर्ता के धितो पत्र बोर्ड साक्षर बनावा आ सुरक्षा के ज्ञान संगे जागरूकता पैदा कर जरूरी रहल धारणा रखले छैन। महत विविध कारण से शेयर बाजार अखन नीचा गिरल आ माइक्रो मैनेजमेंट में समस्या भेला से समाधान हैत विश्वास सेहो व्यक्त केने छथि। भनेर त्यहाँ लगानी गर्न अग्रसर हुन्छन्।
उहाँहरूको लगानी सुरक्षित गर्न जरुरी छ। सबभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो हो। र यसमा चाहिँ कतिपय बेलामा यो इन्साइडर ट्रेडिङका कुराहरू चाहिँ आउने, सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँ लिक हुने जुन प्रवृत्तिहरू पनि देखिएको छ। त्यस हुनाले यो सेबनले यसलाई चाहिँ निर्णायक हिसाबले एउटा रेगुलेसनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ र लेभल प्लेइङ फिल्ड सुनिश्चित आम लगानीकर्तालाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै आम लगानीकर्ताहरूको यस विषयमा यथेष्ट जानकारी कहाँ लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ बढाइ चढाइ देखाइएको त छैन। यो किसिमको जुन जानकारी आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दिन जरुरी छ। त्यसै अर्थमा यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी र यो चाहिँ इन्भेस्टर्स सेक्युरिटीको कुरा योसँग जोडिएको छ। त्यस हुनाले यस विषयलाई लिएर एउटा जागरुकता पैदा गर्न जरुरी छ र यो ज्ञान प्रवाह गर्न जरुरी छ। नयाँ नयाँ तरिकाहरू जुन विकसित भइरहेका छन् त्यो विषयमा पनि सुसूचित गर्न जरुरी छ, जसको आधारमा एउटा सुसूचित निर्णय लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ओ शेयर बाजार सुधार के लिए किछ निर्णय सब जल्दी आत जिक्र से हो केने छलैथ। सरकार आनन लागल संघीय निजामती विधेयक के विरोध करत स्थानीय तह के कर्मचारी सब आंदोलन शुरू केलक अछि। संघीय निजामती सेवा ऐन के सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी कर परत कहत स्थानीय तह कर्मचारी केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन शुरू केलक अछि। अपन मांग के संबंध में ध्यान आकर्षण कराव संघर्ष समिति सोमदिन काठमांडू के माइती घर में धरना देने सैन संघीय निजामती ऐन में स्थानीय तह के कर्मचारी के विभेद कयल गेल हिनकर सबके आरोप से हो रहल अछि। स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के पद स्थानीय सेवा के रहब व्यवस्था क देव निजामती के परिभाषा भीतर स्थानीय कर्मचारी के से हो समेट परत संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के कर्मचारी सबके कोनो सेवा में प्रवेश के लो उमेर हद नहीं लगाव अंतर प्रदेश सरवा की व्यवस्था एन में राख पर लगायत के अपन सबके मांग रहल संघर्ष समिति के संयोजक दीपक गौतम जानकारी देलन। ओ स्थानीय तह कर्मचारी सब एन विहीन भेलो पर विभिन्न समस्या आयल आ के नकारात्मक असर पड़ल कहत संघीय निजामती सेवा ऐन के सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी कर परत जिक्र केलन। यसले नकारात्मक असर कर्मचारीमा फैलाउँदै गएको अवस्था रहेकाले तत्काल हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरोस्, त्यसलाई सरकारलाई दबाव स्वरूप हाम्रो यो खुब मागहरूमा चाहिँ संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरियोस्। यो निजामतीको परिभाषाभित्र तिनै तहका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटियोस्। हामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाका नै रहने हाम्रो छ। त्यसपछि कयौँ हाम्रो समस्याहरूमा रहेको अन्तर प्रदेशको सरुवा जो अहिले विभेदमा देखिएको कोशीको मान्छे सुदूरपश्चिममा गएर जागिर खाने कि नखाने त्यो अनिवार्यता छ। यदि कोशीको मान्छेले सुदूरपश्चिममा जागिर आयो भने त्यो जिन्दगीभर सुदूरपश्चिममै सिद्धिनुपर्ने कन्डिसन छ। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्छ। वृद्धि विकासका बाटाहरू तिनै तहमा समान रूपले हुनुपर्छ। समान अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रा बटम लाइन सहितका 17 बुँदे मागहरू रहेका छन्। समिति बिना सहमति 753 स्थानीय तह में वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रीय प्रणाली में शुरुआत कर कोनो तह में बहाल के कर्मचारी के तीनों तह के विज्ञापन में उमेर हद नहीं लाग आ सेवा अवधि जोड़ व्यवस्था क देव स्थानीय सेवा के कर्मचारी सबके ट्रेड यूनियन के अधिकार प्रदान कर लगायत मांग समेत आगा बढ़ने
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नेपाल से मानसून बाहर जाए किछ दिन लागल कारण किसान सबके तत्काल धान नहीं काटल गेले तो भीतर राख लेल आग्रह केलक अछि। सामान्यतः अक्टूबर 2 से लऽ कऽ मानसून बाहर होलो पर अखन मानसून सक्रिय देखल गेल अछि। वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल विभिन्न विश्लेषण के आधार में आइ मौसम बाहर होबऽ दिन अनुमान केलो पर एहि बेर मानसून किछ दिन के लेल बढ़ल जिक्र केलनि। एखन किछ दिन मानसून बाहर नहीं हैत, करीब एक हफ्ता जतेक मानसून बाहर होबऽ में समय लागऽ अनुमान कयल गेल हिनकर कहब अछि। यह समय अखन मानसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान में अवस्थित रहल अछि, साथे नेपाल में अखन भारत के बिहार आ पश्चिम बंगाल आसपास के क्षेत्र में रहल न्यून चापीय क्षेत्र समेत के प्रभाव देखल गेल अछि। वैसे बदली आपके किछ दिन मौसम बदली संगे ठाम में पाइन समेत पड़ला से एहि समय किसान के विशेष ख्याल करब पड़त हिनकर कहब छल। मौसमविद पौडेल के अनुसार नेपाल में पश्चिम से मानसून बाहर होइत अछि तऽ पूर्व से अबैत अछि। अखन नेपाल के कोशी, मधेश आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना समेत देखल गेल अछि। भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार लगायत क्षेत्र में सेहो मौसम बदली भेल अछि। आइ देश भरि जेहन बादल लागल संगे किछ पाइन पड़ऽ अनुमान कयल गेलै तऽ रौद लागल संभावना कम रहले संगे साँझ के समय में किछ स्थान में वर्षा होबऽ संभावना देखल गेल हिनकर कहब अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ सामान्य घटल अछि। तोला के 100 रुपया से घट कर सोन आइ 1,07,900 रुपया में कारोबार भल। काल्हिखन सोन के दाम तोला के 1,08,000 रुपया रहल सब तो आइ चांदी के दाम से घटल अछि। तोला के 20 रुपया से घट कर चांदी आइ 1,340 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब खेलकूद संबंधी समाचार। एशियाड क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में काल्हिखन नेपाल आ भारत बीच क्रिकेट प्रतिस्पर्धा होबऽ लागल अछि। चीन में जारी 19वां एशियाली खेलकूद काल्हिखन नेपाल भारत संग प्रतिस्पर्धा करऽ लागल अछि। एशियाड के जारी खेल के लकी ड्रॉ मार्फत क्वार्टर फाइनल में नेपाल के खेल भारत संग पड़ल अछि। कप्तान रोहित पौडेल प्रतिस्पर्धी टीम रोजाई के लकी ड्रॉ निकालने में भारत के चिट्ठा निकलल छल। नेपाल समूह चरण के ऐसे पहिने भेल खेल में मालदीव्स के 138 आ मंगोलिया के 273 रन से पराजित केने छल। मंगोलिया संग भेल खेल में नेपाल करीब 1 दर्जन जतेक विश्व कीर्तिमान आ राष्ट्रीय कीर्तिमान समेत कायम केने छल, जाहिसँ क्रिकेट के संसार में नेपाल एकटा जबरदस्त उदयमान टीम के रूप में देखा पड़ल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।